Assalamualaikum, नमस्ते एंड गुड डे टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन थी जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी थी। मैंने एक रिसेंटली एक सीरीज भी लॉन्च की है कि जिसके मुताबिक अगर आप जो है वो किसी भी प्रेजेंटेशन में आपको डिफिकल्टी है तो आप मुझसे शेयर करें। मैं आपको अकाउंट डिटेल्स वगैरह ईमेल वगैरह दे देता हूँ और उसके ऊपर मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे देता हूँ। तो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है और स्टार्टिंग पोजीशन के कुछ एक दो पोजीशंस ऐसी हैं जो शायद उस बच्ची को नहीं समझ में आ रही थी एंड शी वांटेड तो कि मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। दैट्स व्हाट शी शेयर्ड विद मी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। स्टार्टिंग पोजीशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की स्टार्टिंग पोजीशंस क्या है और वो कितनी उनकी टाइप्स हैं। उनकी टोटल 5 पोजीशंस हैं। फंडामेंटल को ही स्टार्टिंग पोजीशन कहा जाता है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन क्यों स्टार्टिंग कहा जाता है उसको, क्योंकि इससे मूवमेंट इनिशिएट होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट होते हैं बेसिकली, तभी इसको स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो कहा जाता है। So the position which is adopted by the patients या तो by the patients या an individual to perform the exercise, let's suppose, या तो movement किसी भी exercise या movement को perform करने के लिए या तो patient उसको adopt करता है या हम उनसे कहते हैं कि आप ये पोजीशन बना लें किस चीज के लिए, in order to perform the exercises परफॉर्म करने के लिए। तो वो एक्सरसाइजेस कुछ भी हो सकती है, चाहे वो हम उसे पैसिवली करवाएं या वो एक्टिवली करवाएं। तो टू गेन द रिलैक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन, stabilize the body, let's suppose. That's what the starting position is called, because the movement is movement is initiated basically, right? I hope starting position is clear. Then what is the fundamental position? So there are the 5 fundamental positions. Fundamental मतलब basic position, main position, जिसमें जो कहीं से निकलती नहीं, इनमें से position निकलती है और जो निकलती है उनको हम right positions कहते हैं। So there are the 5 fundamental position और fundamental और anatomical के लिए मैंने डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। फंडामेंटल एंड राइट पोजीशन से उसको काइंडली एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है, फॉर अ प्रॉपर एंड फुल अंडरस्टैंडिंग। सो देयर आर द 5 फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन होती है, बस उसमें पाम, जो पामर सरफेसेस होते हैं, जो पाम्स होती हैं, वो आपके फेस करते हैं एक दूसरे की तरफ, बॉडी की तरफ। और जब सामने की तरफ स्टैंडिंग पोजीशन में फेस करेंगे, अगर आपके हाथ सीधे होंगे सामने की तरफ फेस करेंगे, लेट सपोज दैट वुड बी द एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, और अगर आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे तो दैट वुड बी द fundamental position. So there are the 5 fundamental positions which are usually described with their relative as the starting position. उनको उनमें से अगर एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी तो इन्हीं फंडामेंटल को स्टार्टिंग पोजीशन कहा जाता है। तो देयर आर द 5 फंडामेंटल पोजीशन थी। स्टैंडिंग, खड़ा होना, नीलिंग, घुटनों के बल बैठना, सिटिंग पोजीशन, नॉर्मल चेयर पे जो बैठना है हमारा, एंड लाइन पोजीशन, लेटना, हैंगिंग, लटकना। ओके, लेकिन हम इन सबको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर जो है वो अपलोड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। फंडामेंटल पोजीशंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, जैसे कि मैंने बताया, आप काइंडली उसको गो थ्रू कीजिएगा। जो बेसिक फंडामेंटल पोजीशंस हैं और उनमें से कितनी ड्राइव्ड है वो हम देखेंगे। ये वो 2 पोजीशन थी जो आप समझ लें कि उसमें नहीं मेंशन थी और इस प्रेजेंटेशन में तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 इज द क्राउड सिटिंग। क्राउड सिटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोन नीलिंग, बस फर्क सिर्फ ये है कि इसमें आप हाथों के बल तो व्हाट वी कैन से पोजीशन बना के हाथों के ऊपर वजन तो है, लेकिन घुटनों के बल नहीं बैठे हुए, इसीलिए प्रोन नीलिंग नहीं है। ये पंजों के बल बैठे हुए हैं। तो घुटने ऑफ द ग्राउंड है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्रोन नीलिंग, दिस इज अ क्राउड सिटिंग। तो क्राउड सिटिंग द मेनली जो वेट अपर एक बॉडी का आ रहा होता है वो हाथों के बल हो रहा था, और जो लोअर एक्सट्रीमिटी का जा रहा है या बॉडी का आधा वेट जो जा रहा है वो पंजों को जा रहा है। तो वेट इज मेनली सपोर्टेड ऑन द टोज, हील हेल्ड बीइंग टुगेदर। अब जब हील एक साथ होंगे तो ये पोजीशन थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, इनबैलेंस है, अनकंफर्टेबल है, डिफिकल्ट टू मेंटेन है, बिकॉज ये यूजुअल रेगुलर पोजीशन नहीं है। नील प्रेस्ड अपार्ट है, बैलेंस इज मेनली मेंटेन, तो इस पे बैलेंस ज्यादातर मेंटेन बाय आर्म्स होगा, बाजुओं के बल होता है, रादर देन पंजों के बल, क्योंकि थोड़ी सी अनयूजुअल पोजीशन है, रेयरली नहीं बनाते, यूजुअली नहीं बना रहे होते, रेयरली, डेफिनेटली सिर्फ से पोजीशन को बनाने के लिए हम ये पोजीशन बनाते हैं, अदरवाइज रेगुलर प्रैक्टिस एक्टिविटी की पोजीशन नहीं है। मसल्स वर्क कौन, अब ज्यादातर वजन पंजों के बल है तो डेफिनेटली द इंटरसिनिक मसल्स ऑफ द फुट वर्क करेंगे। स्पाइन इरेक्टर, स्पाइन को इरेक्ट रखने के लिए स्पाइनल जो मसल्स हैं वो वर्क करेंगे, और स्पेशली नेक के मसल। नॉर्मली अगर हम सिटिंग और स्टैंडिंग में है तो भी हमारी नेक के एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द पोस्टरल मसल, दे आर द एंटी ग्रेविटी मसल। बट इस पोजीशन में तो ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली द सर्वाइकल एक्सटेंसर हैव टू वर्क ताकि ये पोजीशन मेंटेन रह सके। इस एक्शन यूजेस क्या हैं? ये एक्सरसाइजेस, ये पोजीशन जो है एज स्टार्टिंग पोजीशन यूज होती है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के लिए। लेग की जो एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, स्पेशली वन लेग, लॉन्ग लेग एक्सटेंशन जो एक्सरसाइजेस हैं उनके लिए यूज होती है, और इसमें मसल्स भी स्टेडी एज इट इज स्टेडी, एंड द मसल्स कंसर्न दे आर वेरी स्ट्रेस्ड बिटवीन देयर पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट। जितने भी मसल्स हैं, लेट्स सपोज स्पाइन, तो वो स्ट्रेस्ड
पोजिशन में रहते हैं, तो दिस पोजिशन इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बेसिकली। और स्पेशली अगर हम इस पोजिशन को देखें तो जो लॉन्ग एथलेटिक रनर होते हैं ना, वो भी स्टार्टिंग पोजिशन इसको चूज करते हैं ताकि पिकअप इसका आसान होता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल पैर रखे हुए हैं मिसाल के तौर पे, अगर हम जंप लगाते हैं, चाहे वो लो जंप हो या लॉन्ग जंप हो या हाई शॉर्ट जंप हो, लेट सपोज लो या हाई जंप उसको कहा जाता है, तो भी हम जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो जमीन से कांटेक्ट हम पंजों के बल करते हैं। जमीन से कांटेक्ट हम पंजों के बल रखते हैं ताकि डायरेक्टली अगर हील कांटेक्ट में आएगी तो इट कैन ट्रांसफर द वेट, वेट डिस्ट्रीब्यूट हमारा नहीं होगा, वेट सीधे टिबिया को जाएगा। लेकिन अगर हम पंजों के बल जमीन पे गिरते हैं तो हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमें इतना व्हाट वी कैन से फोर्स फील नहीं होता। So in order to distribute the force whenever you are coming from a high jump, let's suppose you need to make this position also. Prone falling. Another one is the prone falling. Prone falling almost similar to prone है, लेकिन इसमें मैं एक्सप्लेन करूँ, ये पुशअप वाली पोजिशन है। जब हम पुशअप लगा रहे होते हैं ना, उसकी ये स्टार्टिंग पोजिशन है बेसिकली। तो लेग्स आर एक्सटेंडेड, तो वजन भी उसके ऊपर ज्यादा है, इन लाइन विद द ट्रंक, ट्रंक के इन लाइन में है, और फ्रॉम द क्राउच पोजिशन, राइट। बॉडी क्राउच जो सिटिंग पीछे हमने देखी थी उसमें भी आधी पोजीशन सेम थी, सिर्फ हम उधर पंजों के बल थे, इधर भी पंजों के बल है लेकिन इधर नीज फ्लेक्स नहीं है, हमारे नीज एक्सटेंडेड है। ये डिफरेंट है प्रीवियस और इस पोजीशन में, राइट। सो द बॉडी सपोर्टेड, अब बॉडी आधी बॉडी का वेट सपोर्टेड बाय द आर्म्स, क्योंकि आर्म बाजू के बल ज्यादा वजन है तो वो एल्बो एक्सटेंसर ज्यादा वर्क करेंगे, रिस्ट के मसल्स भी काम कर रहे होंगे और सर्वाइकल के एक्सटेंसर भी वर्क करेंगे, और आधा द बॉडी, हाफ ऑफ द बॉडी जो सपोर्टेड होगा दैट वुड बी द बाय द लेग्स, स्पेशली द टोस। दिस इज हाउ यू कैन सी, ऊपर वाला जो है उसने पुशअप की पोजीशन बनाई हुई है, और नीचे जो अगर आप देखें तो उसने जिम बॉल पे पोजीशन बनाई हुई है बेसिकली, और जिम फिजियो बॉल के ऊपर है बेसिकली, राइट। तो अल्टीमेटली पुशअप वाली पोजीशन। मसल्स वर्क की बात करें तो एल्बो एक्सटेंडेड है तो एल्बो एक्सटेंसर वर्क करेंगे, शोल्डर के स्पेशल मसल्स वर्क करेंगे ताकि स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहे, टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। व्हाइल द सेरेटस एंटीरियर इज आल्सो वर्किंग, सेरेटस एंटीरियर के अलावा स्केपुला के जितने भी स्टेबलाइजर हैं वो वर्क करेंगे, क्योंकि स्केपुला को मेंटेन रखना लाजमी है। अगर किसी की इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला तो वो दोनों बाजू एक पैरेलल नहीं रख पाए, राइट। नेक एक्सटेंसर एज आई टोल्ड यू स्पेशली कंट्रोल्ड बाय द प्रीवर्टिबल मसल, नेक को होल्ड करना बहुत ही लाजम है, क्योंकि वो अगेन से ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। लंबर्स के फ्लेक्सर वर्क करेंगे ताकि लंबर्स आगे की तरफ ज्यादा ना चली जाए। द एक्सटेंसर्स ऑफ नीज वर्क करेंगे क्योंकि नी लेग्स जो है बिल्कुल एक्सटेंडेड है, और फुट स्पेशली फिक्स्ड इन डोर्सिफिलेक्शन है, तो फुट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें आपको पेन भी हो सकता है। सो दिस इज अनदर डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर एल्बो की स्टेबलाइजिंग की कोर की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें ये प्रोन फॉलिंग पोजीशन यूज होती है, तो ये इसके यूजेस में भी आ गई। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज अ शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द क्राउच सिटिंग एंड प्रोन फॉलिंग। ये एक बताया जैसा कि मैंने स्टूडेंट ने मुझे भेजी थी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। तो अगर आपको भी किसी प्रेजेंटेशन में किसी टॉपिक में दुश्वारी है तो इधर यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, या अगर आपके पास उसकी प्रेजेंटेशन है चाहे वो किसी भी लेवल की, तो जस्ट डू सेंड मी, आई विल सेंड यू माय email and account details, and then I will try my best in इसके ऊपर जितना बना सकूं। So thank you so much and don't forget to share and subscribe my channel. Keep watching. Thank you.